लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेना पर गर्व, जय हिंद, राहुल गांधी ने कहा। तो चलिए अब आज देखना यह है कि चन्नी जैसे जो नेता हैं, जो सबूत की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं मैं सबूत मांगता रहूंगा, उनकी मुराद आज पूरी हुई है। उनके लिए ये सबूत सामने रखे हुए हैं और इस समय राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है जय हिंद, सेना पर गर्व है, जय हिंद। लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं जैसे जैसे जाग हो रही है हिंदुस्तान में, लोगों की सुबह हो रही है। शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि लोग तो पहले यही समझ रहे थे, अभी तक 15 दिन हुए हैं पहलगाम अटैक को, हर दिन ये सोचा जा रहा था कि आज हिंदुस्तान कुछ करेगा और बीच में ये सोचा जाने लगा कि शायद अब डिलेड कुछ होने वाला है, लेकिन यहां देख लिए क्या हुआ है। और ये तस्वीरें जो आ रही है, एक और तस्वीर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेना पर गर्व, जय हिंद, राहुल गांधी ने कहा। तो चलिए अब आज देखना यह है कि चन्नी जैसे जो नेता हैं, जो सबूत की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं मैं सबूत मांगता रहूंगा, उनकी मुराद आज पूरी हुई है। उनके लिए ये सबूत सामने रखे हुए हैं और इस समय राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है जय हिंद, सेना पर गर्व है, जय हिंद। लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं जैसे जैसे जाग हो रही है हिंदुस्तान में, लोगों की सुबह हो रही है। शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि लोग तो पहले यही समझ रहे थे, अभी तक 15 दिन हुए हैं पहलगाम अटैक को, हर दिन ये सोचा जा रहा था कि आज हिंदुस्तान कुछ करेगा और बीच में ये सोचा जाने लगा कि शायद अब डिलेड कुछ होने वाला है, लेकिन यहां देख लिए क्या हुआ है। और ये तस्वीरें जो आ रही है, एक और तस्वीर, मुजफ्फराबाद से आ रही है तस्वीर। मुजफ्फराबाद में ये एक मस्जिद है और वहां पर आप जानते हैं आतंकियों ने हर जगह जहां अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, साथ में एक मदरसा, एक मस्जिद जरूर बना ली है, ताकि वो अपने लोगों को उसको लेजिटिमेट बता सके। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर जो ये, अब इसी को कहते हैं प्रिसीजन अटैक, जिसकी चर्चा हो रही थी। प्रिसीजन मतलब पिन पॉइंटेड अटैक, जिस जगह पर हमला करना है, जिस जगह को ध्वस्त करना है, वो जगह ध्वस्त हो, उसके आसपास कहीं किसी तरह का नुकसान आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिसीजन के साथ उस जगह को जिसको आइडेंटिफाई किया गया था उड़ा दिया गया है। उसके आसपास कोई स्ट्रक्चर ऐसा भी है जो आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जगह जिसको टारगेट किया गया था वो ध्वस्त हो चुकी है। ये मुजफ्फराबाद से आई तस्वीर है, आपको हम बता रहे हैं मुजफ्फराबाद, भिंबर, ये वो जगह हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां पर ये आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स बने हुए हैं। मुजफ्फराबाद तो वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लॉन्च पैड्स पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों के बनाए हुए हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है हिंदुस्तान की तरफ आतंकवादियों को। ये वहां की तस्वीर है, मुजफ्फराबाद सबसे अहम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो जगह जहां लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं आतंकवादियों के, और ऐसी ही एक जगह को तबाह होते हुए, जो कि तबाह हो चुकी है कल रात में हुए इस हमले में। यहां पर आप देख रहे हैं, आप मुआयना करने के लिए, नुकसान का जायजा लेने के लिए कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। और मुझे अभी जैसा गौरव आर्या कह रहे थे कि बहुत संभव है कि यहां मिलिट्री ऑलरेडी डिप्लॉयड हो, यहां इन तमाम जगहों पर मिलिट्री का मौजूद होना यह बता रहा है कि मिलिट्री इन जगहों पर अब पहुंच गई। और यहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तीनों सेनाओं के चीफ वॉर रूम में मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के चीफ वॉर रूम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और पाकिस्तान पर एक्शन की हर पल निगाह रखी जा रही थी। वॉर रूम में सीडीएस भी मौजूद थे और आज सुबह जैसे ये ऑपरेशन एक तरीके से मुकम्मल होने, फेज 1 मुकम्मल होने की तरफ पहुंचा, भारत के एनएसए ने पूरी दुनिया को, अमेरिका समेत, ये बताया कि क्या हमारी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से, पाकिस्तान के एनएसए को अमेरिका के एनएसए की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि जो किया है भारत ने वो लेजिटिमेट है और आप चुप रहकर बैठिएगा। अब पाकिस्तान के ऊपर एक तो ये प्रेशर है और वहां शहबाज शरीफ पर और मुनीर पर यह प्रेशर है कि वहां की जनता ये चाह रही होगी कि फौरन वो कुछ करें, लेकिन अब करने वाली स्थिति में है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से ये तस्वीर देख लीजिए, ये जो तस्वीर है ये मुरीदके से आई हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहावलपुर से आई हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान की तरफ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लॉन्च पैड है मुजफ्फराबाद, जहां सबसे ज्यादा लॉन्च पैड है, उस जगह को निशाना बनाया गया। एक एक करके ये तस्वीरें असल में उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सबूत की मांग हमेशा करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के 10 बड़े अपडेट्स आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ नवभारत में रात 12:37 पर पाकिस्तान पर हमले का यह ऑपरेशन शुरू हुआ। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद में यह हमला हुआ। मुजफ्फराबाद में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। बहावलपुर में मसूद के अड्डे को ध्वस्त किया गया। कोटली में जमातुद्दावा का अड्डा ध्वस्त किया गया और गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप जो थे उनको तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन 100% सफल रहा और फाइटर जेट्स लौटे। यह भी बताया गया कि यह पहली किस्त है जो जारी हुई है। यहां अभी तक रात भर में जो हुआ है उसके पूरे अपडेट्स मैंने आपको बताए। एक क्विक रिकैप,
सेना की 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 10 बजे भारत को बाकायदा औपचारिक रूप से सेना की तरफ से बताया जाएगा कि ये ऑपरेशन के वो डिटेल्स क्या हैं जो उनको जानने चाहिए, दुनिया को ये पता चलेगा। उससे पहले जिन जरूरी जगहों पर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हो चुका है। पूरी रात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रूम में इसकी मॉनिटरिंग की है। गौरव आर्या और गौरव आर्या के साथ सुशांत, अब आपको खबरें आगे बताएंगे। सुशांत, मैंने आपका हर हर महादेव, मुझे 5 मिनट में आने 5 मिनट नहीं, ऑपरेशन सिंदूर। पहले गौरव भाई, जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर जिसकी हम बात कर रहे थे, और देश का जवाब है ये, और उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। मोदी को बता देना, धर्म बता के जवाब दिया। सिंदूर हिंदू महिलाएं लगाती हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल, इसलिए धर्म बताकर जवाब देना है, और आपने मजबूर किया ये धर्म बताने के लिए, क्योंकि आतंक का धर्म नहीं होता, ये तो कई लोग कहते रहते हैं, लेकिन जवाब देने वालों का धर्म है। आपने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा है, और ये बहुत बड़ी खबर है जो आज आई है। गौरव भाई, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, और आपको जो भी जानकारी मिलेगी नव भारत पर सबसे पहले मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। प्रोपेगेंडा यहां पर पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं चलेगा, हम आपको बता रहे हैं, और अपने अनुभव से गौरव भाई जो है वो आपको एक एक जानकारी देंगे। ये पीछे तस्वीर देखिए, ये आज की वो तस्वीर है जो देश को देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां बहुत लोगों को कीड़ा काटता है ना, सबूत चाहिए, सबूत जी, चाहिए। जी, जी। तो ये सुबह सुबह सबूत आया है कि कैसे वहां पर सब ध्वस्त हुआ है। गौरव भाई जरा ये बताइए, ये इंटेंसिटी बता रहा है कि कितना जबरदस्त धमाका रहा होगा। बिल्कुल, ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये मदरसा है। मदरसे के अंदर मिसाइल मारी है, और मिसाइल, ये पाकिस्तानी आर्मी है, इनकी यूनिफॉर्म से पता लग रहा है, ये जो इनकी राइफल है इससे पता लग रहा है कि दिस इज द पाकिस्तान आर्मी। यहां पे उनका फोटोग्राफर है पीछे, जो वो भी सबूत इकट्ठा कर रहा है, जैसे हमारे वालों को सबूत की खुजली है, वो भी सबूत इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ पे जो मिसाइल मारी है, आप देख सकते हैं, लोग मरे हैं, देयर हैज बीन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए ये तस्वीरें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान में जियो टीवी पर भी ताबूतें जो है वो सज गई हैं। वहां पर आप देखिए एम्बुलेंसेस दिख रही हैं, ताबूतें। 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे कैबिनेट की बैठक। लेकिन उससे पहले अगर एक एक ताबूत वहां पर दिखने लगा है टीवी पर, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि नुकसान इतना है कि छुपाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल। और जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, सुशांत जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या बालाकोट हुआ, तो मतलब लोगों ने बोला कि यार कुछ पता नहीं लगा, क्या हुआ, कितना भरोसा करें। अब ना भरोसे की जरूरत है, ना किसी प्रूफ की जरूरत है। पाकिस्तानी टेलीविजन दिखा रहा है कि इतनी लाशें जा रही हैं ताबूत में। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के चैनल पर अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि भाई वहां पर लाशों का ढेर लगा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने दुनिया को मैसेज ये दिया है कि हमने आतंकवादियों को, आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसा नहीं कि सिविलियंस पर अटैक कर दिया, कहीं भी कर दिया। और जो लोग पूछते थे कि राफेल में नींबू मिर्ची टांग कर रखने के लिए खरीदा है क्या, भाई इधर से खड़े खड़े उधर ठोक दिया, ये पाकिस्तान कह रहा है। और जो प्रिसीजन अटैक होता है पाकिस्तान में, ताबूतों की अगर कतार लगी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक रहा होगा। एक बार हम, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर उनके लिए हम एक बार जल्दी से, जो अभी तक रात में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी तस्वीरें जल्दी से दर्शकों को दिखा दें, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुबह सुबह, जो आंख मल रहे हैं कि क्या हो गया। पाकिस्तान को रात में सोने नहीं दिया है भारत ने। और हमने कल भी चर्चा की थी कि मॉक ड्रिल के पहले एक मॉक ड्रिल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था गौरव भाई, कि ऐसा हमने आज तक नहीं देखा कि मॉक ड्रिल के पहले मॉक ड्रिल का मॉक ड्रिल हो रहा है। देखिए, आज से 2500 साल पहले चाइनीज फिलोसोफर था सुन त्सू, जिसने बोला था ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पूरा देश तैयारी कर रहा था कि सायरन बजेगा, भोंपू बजेगा, आपको यहां जाना है, वहां जाना है। इस लेवल पे छल हुआ है, इस लेवल पे डिसइंफॉर्मेशन हुआ है भारत का, कि इसमें साम दाम दंड और भेद, ये भेद था जो आज होना था। और उसमें मेजर गौरव आर्या, हमको ये भी याद रखना होगा कि भारत ने ये भी कहा कि हम आज की तारीख में भारत ने कहा था कि हम एक तरीके से एयर ड्रिल भी करेंगे। हमारी एयरफोर्स जो है वो भी एक ड्रिल करेगी एलओसी के पास जाकर। कर दी ना, तो कर दी ड्रिल। तो वो पाकिस्तान को बताकर मारा है, ये भी चीज है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अटैक नंबर 1 आप ये देखिए, पूरी की पूरी जो बहावलपुर